तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको एक ये न्यू स्टाइल इंडो वेस्टर्न प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप डिटेल से इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। और ये प्लाज़ो दोस्तों हमने हाफ बेल्ट और हाफ लास्टिक के साथ बनाया है। आप चाहें तो इसको फुल लास्टिक में भी बना सकते हैं, वो आगे चलकर आपको वीडियो में सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों ये प्लाज़ो बनाने के लिए मैंने 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है। 2.25 मीटर में हमारी कोई भी लंबाई ईजिली आ जाएगी। अभी इस कपड़े को यहाँ पर ओपन करेंगे, 4 फोल्ड में बिछा लेंगे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से हमने ये 4 फोल्ड में कपड़े को बिछा लेना है। और इसका जो अर्ज है यहाँ पर, तो छोटे अर्ज का कपड़ा देख सकते हैं, डबल फोल्ड में सिर्फ 20 इंच यानी कि नॉर्मली 1 मीटर इस कपड़े का अर्ज है। ठीक है, तो अभी दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हमने इसकी प्लेट्स की मार्किंग करनी होगी, क्योंकि इसके अंदर 4 प्लेट्स हैं, 2 फ्रंट में और 2 बैक में। ठीक है, तो हिप के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने इसकी प्लेट्स बनानी। जैसे दोस्तों यहाँ पर हमारे हिप का साइज़ है 36 इंच, तो 36 को हम 8 से डिवाइड करेंगे। फाइनल आंसर आएगा हमारा 4.5 इंच। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप 36 का 1/4 भाग करें तो 9 इंच हो जाएगा, तो 9 इंच का आप हाफ भी कर सकते हैं। बहरहाल दोनों तरीके से एक ही साइज़ हमारा निकल कर आएगा 4.5 इंच। तो यहाँ पर दोस्तों हमने 4.5 में भी आधा इंच प्लस कर लेना है मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने 5 इंच का निशान लगा देना है। अब सेम यही 5 इंच का निशान थोड़ा सा नीचे लगा देंगे। चलिए यहाँ पर लंबाई का निशान भी मैं लगा देता हूँ। मैं यहाँ लगा लेता हूँ नॉर्मली 13 इंच का निशान। ठीक है, क्योंकि ये इसके अंदर आराम से हमारा क्रोच एरिया की लंबाई आ जाएगी। ठीक, 13 इंच का निशान लगाने के बाद यहाँ पर इन दोनों निशानों पर हमने फुटे से स्ट्रेट लाइन बना देनी है। इसके बाद दोस्तों हमारी प्लेट्स में जो मार्जिन जाएगा, तो लगभग 6 इंच का मार्जिन जाएगा। तो सिंपली इसी निशान से 6 इंच आगे एक निशान और लगाना है, और एक निशान 6 इंच आगे यहाँ पर लगाएंगे। इन दोनों निशानों पर भी हमने फुटे से स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। अब दोस्तों ये 6 इंच है, तो 6 इंच के बिल्कुल सेंटर में हमने एक निशान लगाना है। तो इस तरीके से इंची टेप रखेंगे, सेंटर में 3 इंच पर निशान आएगा, एक निशान यहाँ पर लगाएंगे 3 इंच पर, और इन निशान पर भी हमने स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। उसके बाद में दोस्तों जो हमने लंबाई का निशान लगाया था, यहाँ पर भी इस तरीके से एक निशान लगा लेंगे। ठीक, अब दोस्तों ऊपर की तरफ तो यहाँ पर हमने इन तीनों ही निशानों पर कट लगा देने हैं इस तरीके से। ये क्योंकि हमारे जो 4 फोल्ड में कपड़ा बिछा हुआ है, चारों ही फोल्ड पर हमारे ये कट आ जाएगा, यानी कि प्लेट्स के निशान आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम कैंची की नोक से निशान उठा लेंगे इस तरीके से। ठीक, तो नीचे की तरफ देख सकते हैं हल्की हल्की डॉट्स आ गई हैं। इन्हीं डॉट्स के ऊपर हमने प्लस का निशान बना लेना है। ये चारों ही पीस पर, यानी कि 4 फोल्ड में बिछा हुआ है, तो चारों ही फोल्ड पर हमने इस तरीके से ये निशान प्लेट्स के लगाने होंगे। ठीक, प्लेट्स के निशान यहाँ पर लग जाएंगे। अब दोस्तों ये तो प्लाजो मेरा स्मॉल साइज़ के अकॉर्डिंग हमने बनाना है, यानी कि 36 हिप के अकॉर्डिंग। हो सकता है आपके हिप का साइज़ यहाँ पर बढ़ जाए, तो मान लीजिए आपके हिप का साइज़ है 50 इंच, 50 का 1/4 12.5 इंच का निशान लगाएंगे, और इसके आगे 6 इंच का हमारा देख सकते हैं प्लेट्स का मार्जिन भी आ जाएगा। यानी कि जो नॉर्मल अरज़ है हमारा 1 मीटर का, इसमें 50 हिप तक का प्लाजो ईजिली निकल जाएगा। अब दोस्तों हमने इसी निशान के ऊपर प्लेट्स बनानी होंगी। तो जैसे दोस्तों ये हमारे 3 निशान यहाँ पर लगे हुए हैं, बीच वाला यानी कि सेंटर का निशान जो है ये वाला, इस पर हमने इस तरीके से पकड़कर कपड़े को फोल्ड करना है, और ये जो निशान लगा है इसके ऊपर हमने कच्चे की सिलाई से, यानी कि मशीन का फुल टाका चला करके इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। सेम इसी पैटर्न से दोस्तों हमने चारों ही निशानों पर 4 प्लेट्स बना लेनी है, यानी कि चारों फोल्ड पर हमारी एक एक प्लेट्स आ जाएगी। और कच्चे की सिलाई से ही यहाँ पर हमने ये प्लेट्स तैयार करी हैं, ताकि बाद में हम ये कच्चे की सिलाई खोल देंगे। ठीक है, फुल टाके से हमने ये बनाई है। अभी फ़िलहाल प्लेट्स बनाने के बाद में हमने वापस से यहाँ पर इस कपड़े को 4 फोल्ड में जैसे बिछा हुआ था उसी तरीके से बिछा लिया है। अब यहाँ बॉटम के यहाँ से भी हम इस तरीके से इसमें प्लेट्स बनाकर अच्छे से बिछा लेंगे। अब दोस्तों सबसे पहले हमने ऊपर एक स्ट्रेट निशान लगा लेना है, और कपड़े को यहाँ से सीधा करेंगे। ठीक है, अच्छा दोस्तों इसके अंदर हम बैक पार्ट को बढ़ती कट नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाएगा प्लाजो, क्योंकि इसमें हमने 6-6 इंच की प्लेट्स भी डाली हैं। तो बैक जो बढ़ती कटती है तो ज़्यादातर फिटेड ट्राउज़र या प्लाजो में कटती है, जो फिट बनते हैं, क्योंकि उनकी जो है मोरी के यहाँ से पायचा ऊपर की तरफ खिंचाव मारता है, तो वो फिटेड में ही ज़्यादातर हमें बढ़ती रखना पड़ता है। बट ये प्लाजो हमारा बहुत ज़्यादा लूज़ है, तो हम इसमें बैक पार्ट को बढ़ती कट नहीं करेंगे, बराबर ही कट करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा हिप है 36 का 1/4 9 इंच, इसमें हम आधा इंच प्लस कर लेंगे, 9.5 इंच का निशान लगाएंगे। उसके बाद में दोस्तों क्रोच एरिया के यहाँ पर 1 इंच इंची टेप ऊपर निकाल देंगे,
देंगे क्योंकि हमारा बेल्ट इलास्टिक बढ़ती आएगा। तो 1 इंच इंची टेप ऊपर निकाल देंगे। हिप का 1/4 भाग हो गया हमारा 9 इंच, और इसमें हम 2 इंच प्लस कर लेंगे। 11 इंच का यहाँ पर क्रोच एरिया का निशान लगाएंगे। इसके बाद में दोस्तों ये निशान जो लगाया था हमने 9.5 इंच का, सेम निशान यहाँ पर भी हमने 9.5 इंच का लगा देना है, और इसी निशान से 2 इंच आगे की तरफ एक निशान और लगाएंगे। अब अंदर वाले निशान पर हमने स्ट्रेट लाइन बना करके और सिंपली यहाँ पर हमने क्रोच एरिया की गोलाई बना देनी है। इस तरीके से यहाँ पर ये गोलाई भी कंप्लीट हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर लेंथ का निशान लगाएंगे। तो 1 इंच इंची टेप ऊपर निकाल देंगे बेल्ट के लिए, और 40 लेंथ है तो 40 लेंथ का निशान लगाएंगे। एक निशान यहाँ पर भी हमने 40 का लगा देना है। और अब यहाँ पर जो हमने कपड़ा फोल्ड कर रखा है इसको यहाँ पर इस तरीके से ओपन कर लेंगे, और फुटे से यहाँ पर इन दोनों ही निशानों पर स्ट्रेट लाइन बना देंगे। इसी निशान से लगभग 2.5 इंच नीचे हमने मार्जिन का निशान भी लगा देना है, और एक्स्ट्रा कपड़े को नीचे वाले निशान पर कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा दोस्तों हमारे काम में आएगा, इसको अलग रख देंगे अभी, और वापस से यहाँ पर इसको हमने इस तरीके से फोल्ड कर देना है। अब दोस्तों ये जो निशान हमने लगाया था देख सकते हैं 11.5 इंच का है, तो यही निशान यहाँ बॉटम में लगाएंगे, और सिंपली यहाँ पर फुटे से हमने नीचे तक स्ट्रेट लाइन बना देनी है। इस तरीके से यहाँ पर ये मार्किंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ से हमने इसको कट कर देना है। इसके बाद में दोस्तों ये 4 फोल्ड में हमारा कपड़ा बिछा हुआ है, तो हमने सिर्फ ऊपर का 1 फोल्ड ही कट करना है, बाकी 3 फोल्ड को अभी हम यहाँ पर नहीं कट करेंगे। ठीक है, 3 फोल्ड छोड़ देंगे। ऊपर का एक सिंगल पीस ले लेंगे यहाँ पर, और इसी निशान के ऊपर ये सिंगल पीस भी हमने नीचे बॉटम तक कटिंग कर देना है। अगर दोस्तों वीडियो आपने लाइक नहीं करी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। इस तरीके से ये कटिंग हो जाएगी। अब क्रोच एरिया से आगे हमने बैक पार्ट का निशान लगाना है 2 इंच एक्स्ट्रा। यहाँ पर भी 2 इंच का निशान लगाएंगे, और सिंपली फुटे से यहाँ पर हमने स्ट्रेट लाइन बना देनी है। इसके बाद में दोस्तों ये क्रोच एरिया वाला जो निशान है इसको आगे तक कंप्लीट करेंगे, और यहाँ पर लगाएंगे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा निशान। ठीक है, यहाँ पर 2 इंच का निशान भी आप लगा सकते हैं, बट ये मेरा स्मॉल साइज़ है तो मैं नीचे तक 1.5 इंच के ही निशान लगाऊंगा। ठीक, इसी निशान पर दोस्तों हमने फुटे से स्ट्रेट लाइन नीचे तक कंप्लीट कर देनी है। अब इसके बाद सिंपली यहाँ पर हमने बैक के क्रोच एरिया की गोलाई भी यहाँ पर नॉर्मली बना देनी है इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको कुछ समझाना चाहूँगा। दोस्तों इसके अंदर हमें डालनी है हाफ बेल्ट और हाफ प्लास्टिक, इसीलिए हमने बैक्स को हमने फ्रंट से 2 इंच एक्स्ट्रा कट करा है। ठीक है, हो सकता है आपको इसके अंदर फुल लास्टिक डालना हो, तो किस तरीके से कटिंग करेंगे? तो दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको चारों पीस एक साथ ही कट करने होंगे यहाँ पर जब आप फुल लास्टिक डालोगे। और वो कैसे डालोगे? जैसे फॉर एग्जांपल आपके हिप का साइज़ यहाँ पर 36 इंच है, तो आपको क्या करना है, 36 का सिंपली आपको 1/4 भाग यहाँ पर कर लेना है 9 इंच, और इसके अंदर आपको फिर 3 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा मार्जिन, यानी कि लूजिंग अलग से, और बस यहाँ पर 12 इंच का निशान लगाकर चारों पीस आपको एक साथ कटिंग कर देने हैं। बट दोस्तों हमें इसके अंदर हाफ बेल्ट और हाफ प्लास्टिक डालना है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर दोस्तों ये 4 फोल्ड में हमारा प्लाजो बिछा हुआ था, तो हमने फ्रंट पार्ट का ऊपर से एक पीस कट करा था। अभी यहाँ पर ये 3 फोल्ड हमारे बाकी हैं, तो इन 3 फोल्ड में से हमने दोस्तों ऊपर के 2 फोल्ड इसी निशान पर कट करने हैं जो बैक पार्ट का हमने निशान लगाया है। ठीक है, और नीचे तक बॉटम तक हम इसको कट कर देंगे, और नीचे बॉटम का जो मार्जिन है यहाँ पर कट लगा देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा लास्ट वाला एक सिंगल पीस बचा है कटिंग के लिए, तो ये जो हमने बैक पार्ट कट करे हैं 2 पीस, इनको फोल्ड कर देंगे, और ऊपर वाला जो पीस है फ्रंट पार्ट का जो हमने सबसे पहले कट करा था, इसको इसके ऊपर बिछा करके और इसी के बराबर यहाँ से फ्रंट पार्ट का दूसरा पीस भी कट कर देना है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये प्लाजो हमारा कटिंग हो जाएगा। अब इसके बाद में हमें दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर अपनी प्लेट्स तैयार करनी होंगी। तो ये जो हमने प्लेट्स डाली थी, इन प्लेट्स को हमने इस तरीके से एक साथ करके पकड़ना है। ठीक है, पहले एक पाइचे की दोनों प्लेट्स को ऐसे बिछा लेंगे, फिर दूसरा वाला पाइचे की भी दोनों प्लेट्स को इस तरीके से डबल पकड़ेंगे, और इसी के ऊपर अच्छे से आगे की तरफ से मिला करके बिछा लेंगे। अब दोस्तों हमने जो प्लेट्स का निशान लगाया था वो 3 इंच का था, यहाँ पर देख सकते हैं 3 इंच का निशान है, इस पर हमारी सिलाई लगी हुई है इस निशान पर। इसी निशान से 2 सूत अंदर की तरफ यानी कि 3.25 इंच पर यहाँ निशान लगाएंगे। तो एक बार नाप लेते हैं, यहाँ पर इस तरीके से हमने 3.25 इंच का निशान इस निशान से अंदर की तरफ लगाना है। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर इसकी लेंथ रखेंगे 4.5 इंच, और जैसे हम बॉट नेक वगैरह कट करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर नेक जैसे ही मार्किंग कर लेंगे इस निशान पर।
हल्के से राउंड शेप के साथ। ठीक, 2 सूत हमारा अलग रहेगा जो हमारा पहले निशान जिस पर प्लेट्स बनी हुई है, बस इसी निशान के ऊपर ये गोलाई हमने कट कर देनी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों ही प्लेट्स पे, यानी कि दोनों ही पाइचों में 2-2 प्लेट्स हैं, चारों ही प्लेट्स पर हमारी ये गोलाई कटिंग हो चुकी है। इधर वाले पाइचे पर भी आप देख सकते हैं ये गोलाई हमारी कट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले डोरी तैयार करेंगे। तो नीचे बॉटम से जो कपड़ा निकला था, ठीक है, ये यहाँ पर है 2.5 इंच, तो इस कपड़े के हमने बिल्कुल सेंटर में निशान लगाना है, यानी कि 1.25 इंच का निशान यहाँ पर लगा करके इस पर हमने स्ट्रेट लाइन बना देनी है। अच्छा, ये 4 फोल्ड में है तो इधर फोल्डेड साइड से हम इसको कट कर देंगे इस तरीके से, और उसके बाद जो निशान हमने लगाया इसी पर इसकी कटिंग कर देंगे। तो टोटल ये 1.25 इंच चौड़ी हमारे पास 4 पट्टियाँ हो जाएंगी। पट्टी की लंबाई तो वही है जो पूरा अरज़ है हमारा। ठीक है, बस अब हमें क्या करना है, इस तरीके से इन चारों ही पट्टियों को फोल्ड करना है बिल्कुल बारीक सी, और इसके ऊपर सिलाई लगाकर एक बारीक सी 4 डोरियाँ हमें तैयार कर लेनी है। इस तरीके से ये डोरियां हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब जो प्लेट्स के ऊपर हमने गोलाई कट करी है, यहाँ पर सबसे पहले जो हमने कच्चे की सिलाई लगाई थी प्लेट्स जमाने के लिए, ये कच्चे की सिलाई यहाँ पर हमने खोल देनी है। ठीक है, ये फुल टाके से थी इसीलिए यहाँ पर ये ईजिली सिलाई हमारी खुल जाएगी। आपको भी फुल टाके से ही सिलाई लगानी है। तो सारी ही प्लेट्स की हमने ये कच्चे की सिलाई खोल लेनी है। तो ये देख सकते हैं एक पाइचा है, दोनों तरफ से हमने सिलाई खोल ली है। अब ये जो गोलाई हमने कट करी है इसके 20 सेंटर में ये प्रेस की क्रीज है, इसी क्रीज के ऊपर ये एक डोरी रखेंगे इस तरीके से और इसको यहाँ फोल्ड कर देंगे। ठीक है, बस सिंपली इस गोलाई पर एक पैर की सिलाई लगाकर इसको यहाँ स्टिच कर देंगे। ऐसे ही ये वाली डोरी भी हमने इसी प्रेस की क्रीज पर रखनी है सीधी तरफ, इसको यहाँ पर फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर भी एक पैर की सिलाई लगाकर इसको स्टिच कर देंगे गोलाई को। बस सिंपली दोस्तों हमने दूसरा वाले पाइचे में भी इसी तरीके से ये 2 डोरियां रखनी है और स्टिच कर देना है। अब ये जो गोलाई है हमारी, इसके ऊपर हमने हल्के हल्के कट लगा देने हैं ताकि हमारा ये मार्जिन अच्छे से बैठ जाए। उसके बाद में देख सकते हैं ये डोरी कुछ इस तरीके से यहाँ पर स्टिच हो जाएगी। इन दोनों डोरियों पर यहाँ हम नॉट लगा देंगे। सेम पैटर्न से हमने दूसरे पाइचे पर भी प्लेट्स कंप्लीट कर ली हैं। बस दूसरा पाइचा इसके ऊपर रखेंगे और इधर दोस्तों बैक पार्ट का जो हमारा क्रोच एरिया इसको भी अटैच कर देंगे और फ्रंट पार्ट के क्रोच एरिया को भी अटैच कर देंगे। इस तरीके से नॉर्मली आसन यहाँ पर हमारे ज्वाइंट हो जाएंगे। अब दोस्तों नीचे जो हमारी बॉटम के अंदर मार्जिन है, ठीक है, लगभग 2.5 इंच का हमने मार्जिन लिया था। इस मार्जिन को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ऊपर से ½ इंच, और बस इसके किनारे पर हमने सिलाई लगाकर ये फोल्ड कंप्लीट कर देना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने फोल्ड अटैच करने के बाद यहाँ पर हमने गिदरी की सिलाई कंप्लीट करनी है। एक पाइचे से दूसरे पाइचे तक कंप्लीट कर देंगे। इस तरीके से फिटिंग भी इसकी कंप्लीट हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर हमने इसकी बेल्ट कट करनी है। तो दोस्तों हमारी बेल्ट का साइज़ रहेगा 28 इंच। मगर इसमें हम लास्टिक भी डालेंगे तो हम 28 में से 2 इंच माइनस कर देंगे, यानी कि हम इसकी बेल्ट तैयार करेंगे 26 इंच की। ठीक, तो 26 में हमने 13 इंच का तो बुकरम डालना है इसके अंदर और 13 इंच का ही लास्टिक डालेंगे। तो सिंपली यहाँ से दोस्तों हमने सबसे पहले 13 इंच का बुकरम कट कर लेना है। इस तरीके से बुकरम कट कर लेंगे और उसके बाद एक पट्टी ले लेंगे हम। इस पट्टी की देख सकते हैं लंबाई हमारी बिल्कुल बेल्ट के बराबर है और इस पट्टी की जो चौड़ाई है तो यहाँ पर हमने ली है 4.25 इंच। ठीक, अब दोस्तों जो बुकरम हमने कट करी है ये बुकरम रखेंगे इस पट्टी के एक साइड। ½ इंच कपड़ा ऊपर निकाल कर इस कपड़े को यहाँ पर ऐसे फोल्ड करेंगे और इस तरीके से यहाँ पर इसको पलटकर प्रेस से पूरी ही पट्टी को हमने यहाँ पर जमा लेना है। इस तरीके से देख सकते हैं पट्टी हमारी बिल्कुल प्रेस से अच्छे से जमा ली है। अब जितना हमारा ये बुकरम है, ठीक है, दोनों किनारे पकड़ेंगे बुकरम को और मिला करके इसको यहाँ पर बुकरम को डबल फोल्ड कर लेंगे और नीचे सेंटर में बिल्कुल हमने बुकरम के कट लगा देना है। देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर बुकरम के सेंटर में कट आ जाएगा। बस ये जो हमने कट लगाया है ये फ्रंट का जो क्रोच एरिया की सिलाई है ये कट बिल्कुल सिलाई के ऊपर आएगा और सिंपली पूरी बेल्ट हमने इसके अंदर अटैच कर देनी है। चलिए मशीन पर आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमने क्या करना है, जो गोलाई कट करी थी, ठीक है, इस गोलाई पर जो सिलाई लगी हुई है इससे ½ इंच आगे हमने एक निशान लगाना है ऐसे, और इस गोलाई पर जो सिलाई है इस सिलाई को हमने इस निशान पर इस तरीके से रख करके और यहाँ पर हमने बस इसको पक्का कर देना है। चारों ही गोलाई हमने इसी तरीके से ½ इंच के मार्जिन से पक्का कर देना है और इसके बाद में इस प्लाजो का फ्रंट का हिस्सा ऊपर की तरफ रखेंगे उल्टी तरफ से। ठीक, और ये जो हमने बेल्ट पर कट लगाया था ये कट हमने फ्रंट के क्रोच एरिया की सिलाई पर रखना है बिल्कुल और यहाँ तक अटैच करेंगे। ठीक है, बुकरम से थोड़ी सी पीछे ही हमने सिलाई को यहाँ पर निकाल देना है क्योंकि बाद में जब हम जोड़ लगाएंगे तो हमें थोड़ी सी सहूलियत हो जाएगी। यहीं से हम सिलाई निकाल देंगे। ठीक, अब दोस्तों
दोस्तों वापस से हमने फ्रंट के सेंटर से यानी कि फ्रंट का जो क्रोच एरिया है वापस से यहाँ से ही सिलाई स्टार्ट करनी है और पूरे ही प्लाजो पर ये बेल्ट हमने एक पैर की सिलाई लगाते हुए इस तरीके से अटैच कर देना है। यहाँ से भी थोड़ी दूर से ही हमने सिलाई को निकाल लेना है। अब दोस्तों इस बेल्ट के दोनों ही किनारों को हमने आपस में स्टिच कर देना है। देख सकते हैं हमने थोड़ी दूर से ही सिलाई निकाली थी, तो यहाँ पर इन दोनों किनारों को इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगाते हुए इस तरीके से इसको स्टिच कर देंगे, यानी कि यहाँ पर ज्वाइंट हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों जो हिस्सा हमारा सिलाई से रह गया है यहाँ पर सिलाई लगा करके इसको कंप्लीट कर देंगे और ये बेल्ट फिर हमारी सीधी तरफ इस तरीके से पलट कर आएगी, मार्जिन बेल्ट के अंदर चला जाएगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले दोस्तों यहाँ पर हम इसका लास्टिक ले लेंगे। तो 13 इंच का बुकरम डाला था, 13 इंच का ही हम इसके अंदर लास्टिक डालेंगे। तो यहाँ पर 13 से भी हम थोड़ा सा प्लस करके ही यहाँ पर इसको कट करेंगे लास्टिक को, यानी कि मान लीजिए 13.5 इंच का लास्टिक कट करेंगे। अब लास्टिक का दोस्तों हमने ये वाला जो बुकरम का किनारा है इससे बिल्कुल मिला करके लास्टिक का किनारा रखना है। थोड़ा सा हम बुकरम के अंदर की तरफ ही लेंगे लास्टिक को और यहाँ पर लास्टिक को पक्का कर देंगे इस तरीके से। ठीक, इसी तरीके से दोस्तों लास्टिक का दूसरा वाला किनारा बुकरम के दूसरे वाले किनारे के पास में हमने इसी तरीके से स्टिच कर देना है। इस बुकरम से थोड़ा सा अंदर की तरफ रखेंगे इसको और यहाँ पर इसको स्टिच लगा देंगे। इस तरीके से ये स्टिच हो जाएगा। बस अब जितना भी हमारा बुकरम है इसको हम सीधी तरफ पलटेंगे और जितना मार्जिन है हमारा, ठीक है, इसके अंदर चला जाएगा और बुकरम के किनारे पर सिलाई लगाते हुए ये पूरी ही बेल्ट हमने स्टिच कर देनी है। तो सिलाई हम यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमने पक्का कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद किनारे पर सिलाई लगाते हुए पूरी बेल्ट हमने यहाँ पर स्टिच कर देनी है। ठीक है, ये बुकरम के यहाँ पर तो हमारा इजीली लग जाएगा। बस जब लास्टिक वाला एरिया आएगा तो लास्टिक पर हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा कपड़े को खींचते रहेंगे, यानी कि लास्टिक को इसके अंदर एडजस्ट करते रहेंगे इस तरीके से और किनारे पर सिलाई कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पर लाकर इसको निकाल देंगे सिलाई को। अब दोस्तों लास्टिक को हमने अच्छे से खींच लेना है ताकि लास्टिक हमारा अच्छे से बैठ जाए और लास्टिक के सेंटर में भी हमने एक सिलाई लगा देनी है। तो बहरहाल हमारी यहाँ पर सिलाई कंप्लीट हो चुकी है इस तरीके से बेल्ट। अब यहाँ पर दोस्तों तैयार होने के बाद में प्लाज़ो का लुक हमारा कुछ इस तरीके से आता है और पहनने के बाद भी दोस्तों ये प्लाज़ो बहुत ही खूबसूरत लगा है। इसके ऊपर आप टॉप वगैरह ले सकते हैं, तो ये प्लाज़ो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और अगर आप चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, काफ़ी सारे मेरे पास कमेंट आते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवालों के जवाब दे सकूँ। ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।